जय हिंद साथियों, मैं जय सर आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस पे स्वागत करता हूं। साथियों, हम इस क्लास में रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें आपको मैं प्रीवियस ईयर के रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आइए जरा देखते हैं रेलवे एनटीपीसी में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो किस प्रकार के हैं और किस तरीके से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने लिखा गया फर्स्ट क्वेश्चन कि इफ ₹2400 इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 5:7:5 देन फाइंड द शेयर ऑफ बी। अगर 2400 रुपये को ए और बी में बांटा गया जो कि 7:5 के रेशियो में थे, तो बी का शेयर क्या होगा बताइए। तो देखिए, ए रेशियो बी में बांटा गया है, ए अनुपात बी जो गिवन है वो है 7:5 ए रेशियो बी गिवन है और 7:5 जो गिवन है इसमें हम बांटेंगे कितने को, 24 रुपये को बांटेंगे। तो आप जरा बताइए, यहाँ पर जो गिवन है 7:5, क्या 7 और 5 टोटल ऐड करेंगे तो 12 होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो 12 यूनिट है, इस 12 यूनिट की जो वैल्यू है वो है 2400। अगर 12 की वैल्यू 2400 है तो बताइए 1 यूनिट इज इक्वल टू व्हाट। तो आप कहेंगे सर एक की वैल्यू जो होगी वो होगी 2400 डिवाइडेड बाय 12, इट मींस 200। एक की वैल्यू 200 हो गई। आपसे पूछा गया है शेयर ऑफ बी। आपसे क्या पूछा गया है कि बी का शेयर बताइए। अगर आपसे बी का शेयर पूछे तो एक की वैल्यू 200 है, बी यहाँ पर 5 यूनिट, 5 की वैल्यू क्या 1000 होगा क्या। 1000 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आई थिंक आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगर ये बात समझ में आ गई आपको, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर पहुंचते हैं। और सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। क्या लिखा गया है कि a certain sum of money is divided between x and y in the ratio of 4:3। एक certain sum को x और y में बांटा गया जो कि 4:3 के अनुपात में बांटा गया था। If the share of y is 2400, यदि y की जो शेयर है वो 2400 रुपये है, then find the total principal amount, यानी कि मूलधन राशि, यानी कि मूल राशि क्या होगी आपको बताना है। आप जरा मुझे बताइए, a और b के रूप में बांटा गया है, x और y में बांटा गया है। x की जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, x रेशियो y, वो क्या गिवन है। तो आप कहोगे सर x रेशियो y जो गिवन है वो है आपके सामने 4:3 और y का जो शेयर है, y का शेयर यहाँ 3 यूनिट दिखाई दे रहा है और 3 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो आप कहोगे सर 2400। बताओ अगर 3 की वैल्यू 2400 है तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा। तो आप कहोगे 2400 को 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 800। 1 की वैल्यू 800 निकल गया। आपकी x की वैल्यू पूछा गया, प्रिंसिपल पूछा गया, प्रिंसिपल इट मींस 7 यूनिट की वैल्यू पूछा गया, 4 और 3 7, टोटल 7 यूनिट की वैल्यू पूछा गया। बताओ 7 की वैल्यू क्या होगी। अगर 1 की वैल्यू 800 है तो इस 7 की वैल्यू 8 × 7 कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर 8 7 5600, 5600 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी पर आपको दिखाई दे रहा होगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे ये कब पूछा गया था। तो ये पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में 15/9/2022 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया ये क्वेश्चन है। समझ आ रहा है आप सभी को। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कुछ इस प्रकार से ये पूछा गया रेलवे एनटीपीसी के टीयर 2 के एग्जाम में, यानी कि स्टेज 2 के एग्जाम में। ये 17/6/2022 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया पेपर है। देखिएगा 64 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th पार्टिसिपेटेड इन ए मैथ क्विज। एक मैथ क्विज में 64 स्टूडेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट किए हैं। If the number of girls is 16 more than the number of boys, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज से 16 ज्यादा है। Find the ratio of boys participating in the quiz to the total number of students। बताना है बॉयज और टोटल का रेशियो क्या होगा। तो आप जरा बताइए, अगर मैं बॉयज को बी मानूं और गर्ल्स को जी मानूं, बॉयज को बी और गर्ल्स को जी मानो, तो बी + जी जो आपके सामने गिवन है वो है 64। और साथ ही बोला गया कि नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा है किससे, बॉयज से। तो गर्ल्स में से अगर मैं बॉयज को माइनस कर दूं तो आएगा निकल करके 16। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूं तो गर्ल्स से गर्ल्स बॉयज से बॉयज ऐड करते ही बॉयज से बॉयज कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास जो बचेगा वो मिलेगा 2g।
क्या बोल सकता हूँ 2g की जो वैल्यू है वो 80 है, तो g इज इक्वल टू क्या 40 होगा क्या, यानी गर्ल्स निकल गया आपके सामने 40। अगर गर्ल्स 40 है तो बॉयज बताइए क्या होगा, तो आप कहोगे सर बॉयज और गर्ल्स मिलाकर के 64 थे, तो बॉयज जो होंगे वो क्या 24 होंगे क्या। आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया नंबर ऑफ बॉयज से आपका टोटल का रेशियो, तो भाई नंबर ऑफ बॉयज 24 है और टोटल कितना है 64। अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो 8 से 3 बार और 8 से कितनी बार 8 बार, तो ये जो रेशियो निकल करके आएगा बॉयज से टोटल का, ये निकल करके आएगा 3:8। ऑप्शन नंबर सी पर आप सभी को दिखाई दे रहा है। आई थिंक आप इसे समझ पा रहे होंगे। आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। पढ़िए जरा खुद से ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, तो आप कहोगे जो सर नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपके सामने कि द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:2। 2 नंबर का जो अनुपात है वो है 3:2। एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। चलिए, द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 3:2। इफ 8 and 6 are subtracted from the first and second number respectively, then the ratio becomes 8:5. Then find the number. अब आप जरा मुझे बताओ, 2 नंबर हैं और दोनों नंबर किस रेशियो में है, तो आप कहोगे सर दोनों नंबर जो है वो है आपके पास 3:2 के, और बोला गया कि फर्स्ट में हमने 8 ऐड किया और सेकंड से हमने क्या किया 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो रेशियो बदल करके हो चुका है, वो हो चुका 8:5। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द नंबर्स। तो आप अगर मुझे बताइए यहाँ पर 2 नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर को मैं मानूं 3x और सेकंड नंबर को मानूं 2x, क्योंकि रेशियो था तो हम ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट नंबर में हमने 8 सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 8, और सेकंड नंबर में हमने 6 सब्ट्रैक्ट किया है तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 6। The ratio becomes 8:5. It means 8/5. अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अगर इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये 15x माइनस 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 16x माइनस 48। अगर मैं x को एक साइड लेकर आऊं तो आप बताइए 16x में से ये 16x में से 15x माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा x। और आप कहोगे कि सर ये 48 को इधर लेकर के आइए तो ये 40 में से माइनस होकर के क्या मिलेगा 8, तो x की वैल्यू 8 आ गई। अब आपसे पूछा गया फाइंड द नंबर्स, तो x की वैल्यू 8 है तो बताइए इस 3x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर 8 में 3 से गुणा करेंगे 8 3 के 24। 2x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे 8 में 2 से गुणा करेंगे 8 2 16। तो ऑप्शन नंबर बी पर आपको दिखाई दे रहा है क्या 24 और 16, जो कि इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगर इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, जरा देखिए, मैं ये क्लास में सिखाता हूँ, ऑफलाइन क्लास में। रेशियो क्या है 3:2। हमने यहाँ से 8 माइनस किया, यहाँ से 6 माइनस किया, तो रेशियो बन चुका है 8:5। आप सभी को मैंने बता रखा है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 8 को 2 से करेंगे 16। 15 और 16 इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो आप कहोगे सर 1, तो डायरेक्ट लिखिए 1 यूनिट, और 1 यूनिट इज इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा अभी देखेंगे। एक स्टेप और नीचे आएंगे और नीचे करके हम देखेंगे कि अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इस 8 को 5 से करेंगे 40, 8 को 6 से करेंगे 48, और फिर से दोनों का डिफरेंस, तो 1 की वैल्यू फिर से 40 और 48 जो डिफरेंस आया 8 का आ चुका है। 1 की वैल्यू 8 है तो बताइए इस 2 की वैल्यू 16 होगी, और इस 3 की जो वैल्यू होगी वो होगी 24। तो 16 और 24 यानी कि 24 और 16 ऑप्शन नंबर बी पर आप सभी के लिए था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा 24 और 16। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। क्लियर है? बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
देखिए सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर आप मन लगा करके ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस का पैटर्न लगभग सेम होने वाला है। अब बाकी बचे हुए क्वेश्चंस जो भी होंगे अगली क्लास में हम चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं। हर चैप्टर के लगभग 200-250 क्वेश्चंस हम करेंगे और लगभग 26-27 चैप्टर हैं, तो बहुत ही ज्यादा लगभग 5000 के आसपास क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। बोला गया है कि इन ए कॉलेज इफ 15% ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 1/3 ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स। बोला गया है कि एक बॉयज का कितना परसेंट, 15% जो होगा वो गर्ल्स के 1/3 के बराबर होगा। देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो। तो आप जरा मुझे बता दीजिए, बॉयज को मैं बी लिखूं और गर्ल्स को जी, और बोला गया बॉयज का 15%, 15% मतलब 15/100 और गर्ल्स का बोला गया है 1/3 मतलब 1/3। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो और जरा 5 से कट सकता है 3 बार और 5 से कट सकता है कितनी बार, 20 बार। तो इधर जाके मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 9b = 20g। और आपसे पूछा जाए बॉयज से गर्ल्स का रेशियो, तो मैं आपको क्लास में क्या बता रखा है कि सर बॉयज के लिए सामने जो गर्ल्स की वैल्यू यहाँ पर गर्ल्स के साथ मल्टीप्लाई में 20 है, ये बॉयज का होगा, और गर्ल्स के लिए जो 9 दिखाई दे रहा है ये गर्ल्स का होगा। तो आप डायरेक्ट बॉयज से गर्ल्स का जो रेशियो बताओगे वो क्या हो जाएगा, 20:9 इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ये प्रीवियस ईयर पूछा गया है। देख लीजिए 2021 में जो लास्ट बार 2019 में आया था एनटीपीसी का, उसमें पूछा गया पेपर में 13 जनवरी 2021 को पूछा गया, सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन था। आई थिंक आज समझ पा रहे होंगे। तो आइए जरा हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट में दे रखा है, उमेश एंड कपिल donated ₹750 and ₹975 respectively. Then they find the ratio of amount donated by उमेश एंड कपिल। कुछ नहीं, ये जो पैसा उन्होंने डोनेशन में दिया था इन्हीं का क्या बताना है आप सभी को, रेशियो बताना है। तो उमेश और जो कपिल हैं वो किस रेशियो में पैसे को डोनेट किए हैं आप मुझे बताओगे। तो उमेश और कपिल ये कर रखा है 750 और ये कर रखा है 975, और इसी का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो ये 0 कट जाएगा 2 बार। अच्छा आप सोच रहे होंगे सर 5 से 0 कैसे काट दिया। याद रखिएगा ये जो लास्ट में 0 दिखाई दे रहा है ये और कुछ नहीं, नथिंग बट 10 के इक्वल है। और थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये जो 750 दे रखा है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 75 × 10। तो बताओ 10 को 5 से काटेंगे 2 ही तो आएगा, बस वही मैंने वहां पर डायरेक्ट लिख दिया था। अब मेरे ख्याल से आप इसे समझ पाए होंगे। अगर आप इसे समझ पाए हैं तो आइए जरा देखते हैं। 5 से काटेंगे ये 0 2 बार, और 5 से काटेंगे 5 × 5 बचा कितना 4, फिर 7 47 हो गया, 5 × 9 45, फिर बचा 2 और 5 × 25, और 5 से इसको काटो तो ये चल जाएगा 15 बार, और 5 से इसको काट दे तो 5 से 15 और 5 × 9 45, फिर 3 से काटे तो ये 13 बार और 3 से काटे तो ये 5 बार। अब जो मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 5 से 10 होगा, और इधर कितना है 13। तो जो रेशियो निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा 10:13। इस क्वेश्चन को एक ही बार में आप सॉल्व कर सकते थे, जैसे कि ये 750 गिवन है और ये था 975 975। तो 5 से तो इसको काटेंगे तो ये 195 हो जाएगा, ये बात सही है। लेकिन जैसे ही इसको 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 बार। अब देखो 2 से और कुछ नहीं कट रहा है, और 2 से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो तो एक इवन नंबर बनाएगा। एक ही वैल्यू एक इवन एक ही ऑप्शन में दे रखा था 10। डायरेक्ट टिक करते और आगे बढ़ जाते। अगर नहीं भी समझ में आए तो ये कोई बात नहीं, आप इसे ऐसे आसानी से आप क्या कर सकते हैं, रेशियो बना सकते हैं, और रेशियो बना करके आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आसानी से टिक करके पहुंच सकते हैं। आई थिंक आप इसे समझ पाए होंगे। आइए जरा समझते हैं और भी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी को क्लियर हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में? बोला गया कि ₹742 is divided into 2 parts in the ratio 5:9. How much amount will be left in the both the part? बोला गया कि दोनों के हिस्से में कितने हिस्से
आएंगे, ये जरा मुझे बताइए। बताइए जरा 742 रुपये को बांटना है, किस अनुपात में बांटना है? तो आप कहोगे सर 5:9। तो 5 और 9 टोटल कितना हो जाएगा? तो 14। क्या 14 यूनिट की वैल्यू 742 है? तो बताओ तो जरा, एक यूनिट की जो वैल्यू होगी वो क्या 742/14। सर 14 से काटेंगे, 14 25 70, 2 4 बचा 2, 14 3 42, एक की वैल्यू 53 हो चुका है, 53। जैसे एक की वैल्यू 53 आएगा, आपको 5 की वैल्यू बताना है। 5 की वैल्यू बताइए जरा। 53 इंटू में 5 ए निकल जाएगा, और 53 इंटू में 9 बी निकल जाएगा। और देखते हैं, 5 3 15 और 5 5 25 और एक कितना हो जाएगा? 26। तो 265। सर 265 एक ही ऑप्शन में है, दूसरे को हमें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, चाहे तो आप कर सकते हैं। 9 3 27, 9 5 45 और 2 कितना होगा जी? 47। तो 477 दोनों निकल चुका है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आई थिंक आप इसे समझ पाए होंगे आसानी से। क्लियर बात? ठीक है बच्चे, बढ़ो नेक्स्ट। आ जाओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल एम्प्लॉय इन ए स्मॉल कंपनी 2:3। एक छोटी सी कंपनी है जिसमें फीमेल और मेल का जो रेशियो दे रखा है वो 2:3 है। If the number of male employee in the company is 90, then what will be the total number of employee? बताइए जरा, मेल से जो फीमेल का रेशियो है वो है 2:3, और यहाँ पर मेल से फीमेल का जो रेशियो 2:3 है। बोला गया कि नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन द कंपनी इज 90। तो बताइए 2 की वैल्यू कितना दे रखा है? 90। तो आपको अगर सिर्फ 2 की वैल्यू 90 है तो एक की जो वैल्यू होगी वो 45 होगी। टोटल पूछा है तो क्या टोटल 3 और 2 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर 2 यूनिट इज इक्वल टू, अगर आपके क्वेश्चन में 90 है तो 5 की वैल्यू 90 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 होगा क्या? तो आप कहोगे सर 2 से कट जाएगा कितनी बार? तो आप कहोगे 5 बार। और 25 इंटू में 9, 25 इंटू में 9, 1 मिनट, टोटल नंबर ऑफ फीमेल। सॉरी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। एरर इस बात का कि आप अगर देख पाए तो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा था आपके पास फीमेल से मेल, और मैंने लिख दिया है मेल से फीमेल। कोई ना, अगर आपके पास फीमेल से मेल का रेशियो दे रखा है, ये दे रखा है 2:3, तो बताओ यहाँ पर 3 की वैल्यू जो है क्वेश्चन में 90 है। अगर 3 की वैल्यू 90 है तो टोटल 5 की वैल्यू क्या होगी? तो आप बताइए 90/3 इंटू में 5 करेंगे। सर 1 के लिए 3 से डिवाइड, तो 3 से कट जाएगा ये 30 बार, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 150। 150 ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी 4 जनवरी को 2021 में फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। आई थिंक आप इसे आसानी से समझ पाए होंगे। बहुत ही सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है क्या कि द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 30% ऑफ देयर सम। 2 नंबर का जो डिफरेंस है वो उनके सम के 30% के बराबर होगा। तो आप जरा बताइए द रेशियो ऑफ लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर। अगर एक नंबर को ए मानो और दूसरे नंबर को बी, इन दोनों का डिफरेंस a माइनस बी, ये बराबर होगा a प्लस बी के कितने परसेंट के? 30% के, यानी कि 3/10। 30% मतलब 3/100 करोगे, और 3/100 करोगे तो 0 से 0 करके 3/10, ये 10 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो बताइए जरा 10a माइनस 10b इज इक्वल टू 3a प्लस 3b होगा क्या? 3a प्लस क्या लिखेंगे? 3b। तो आप बताइए b को एक साइड, a को एक साइड लेकर आए तो क्या ये 7a इज इक्वल टू 13b हो सकता है? b इधर जाकर के ऐड हो जाएगा। और आपसे पूछा गया है लार्जर से स्मॉलर, तो a रेशियो b बताओ, फिर लार्जर स्मॉलर करेंगे तो a रेशियो b हो जाएगा 13:7। तो पहले लार्जर पूछा है तो 13 होगा, स्मॉलर पूछा है तो 7। ऑप्शन नंबर बी पर इसका सही जवाब है। इस क्वेश्चन का आसानी से हमने आंसर फाइंड आउट कर चुके हैं। आई थिंक आप इसे समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला आज का सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 10। पर डे हम लगभग 15 से 20 सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे, और 15-20 सवाल करते करते हम लगभग हर चैप्टर के 150 से 200 क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 10 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे लिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है कि द
ratio of income of two person is 7:5, and the ratio of their corresponding expenditure is 9:7. If they save rupees 1700 and 1700 and rupees 1100 respectively, then find the corresponding income of each person. आप जरा मुझे बता दीजिए कि अगर दोनों की ये दे रखा है कि इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में क्या जानते हैं आप, तो आप कहोगे सर इनकम अगर दो लोग हैं तो इनकम का रेशियो मैं निकाल लेता हूं। दो लोग हैं तो हमने मान लिया ए और बी, इनकम का रेशियो था 7:5 और इनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो हमने क्वेश्चन में गिवन है, वो है 9:7। और सेविंग के बारे में आप सभी जानते हैं, सेविंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है कितना, तो आप कहोगे सर 1700 माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस करेंगे 1100। अच्छा क्यों माइनस क्यों किया, तो आप जानते हैं कि अगर हम टोटल इनकम में से अपने सेविंग को माइनस कर लें, टोटल इनकम में से अपने सेविंग को माइनस कर ले तो एक्सपेंडिचर बचेगा। क्या कुछ ही देर पहले ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, याद है आप सभी को? अगर नहीं याद है तो इसी चैनल पर जाइएगा और इनकम और एक्सपेंडिचर या फिर रेशियो की कुछ स्पेशल क्लास है, आप उस पर चल करके देखिएगा, आप सभी को पता चलेगा। क्या करते हैं, तो आपको अगर सर बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 7 49 और 9 × 5 कितना होगा 45। आप जरा बताओ 49 और 45 दोनों का अंतर, 49 और 45 के दोनों का अंतर 4 यूनिट का आएगा क्या? बिल्कुल सही कहा आपने, 49 और 45 4 यूनिट। एक और नीचे लेकर आएंगे तो 17 × 17 17 7 119 यानी कि, और यहाँ पर आएगा 11 × 11 11 99 119 और 99, क्या ये 20 यानी कि 2000 का डिफरेंस होगा क्या? तो अगर 4 की वैल्यू 2000 है तो बताइए 1 यूनिट बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर 2000 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो ये 1 यूनिट की वैल्यू है वो हो जाएगी 500। 1 की वैल्यू क्या हो चुकी है, तो आप कहोगे 500। बिल्कुल सही। आपसे पूछा गया फाइंड द करस्पॉन्डिंग इनकम ऑफ ईच पर्सन, प्रत्येक का अलग अलग इनकम बताइए। जब 1 की वैल्यू 50 पता चली गया तो आप बताओ जरा इस 5 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर 5 की वैल्यू 500 इंटू में 5 क्या 2500 होगा क्या? बिल्कुल। और इस 7 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे 7 × 5 = 3500। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर डी पर 3500 और 2500 दे रखा है। ये 5 अप्रैल को पूछा गया था कौन से शिफ्ट में, तो आपको ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। आई थिंक आप इसे समझ पाएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन था, बेहतरीन, आपको मजा आया। चलिए मजा आया तो बढ़ता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से गिवन है। क्या क्वेश्चन में गिवन है कि 2 friends receives a bonus of rupees कितना 2000 in their bank account. They already had 47,000 and 54,000 respectively in their bank accounts. Find the respective ratio of the amount currently in their account. पहले से एक के बैंक में 47,000 रुपये था और दूसरे के बैंक में 54,000 रुपये था, और दोनों को 2,000 रुपये बोनस मिला बैंक अकाउंट में। तो अब नया रेशियो, तो मतलब 2000 मिला तो इनमें 2000 रुपये बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 49,000, और इसमें 2000 रुपये और हम इंक्रीज कर दें तो 2000 इंक्रीज करते ये हो जाएगा 56,000, और इन्हीं का आपको रेशियो बताना है। 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, 7 से 8 बार और 7 से कितनी बार 7 बार, तो रेशियो निकल करके जो आया वो क्या निकल करके आया 7:8। आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर देखो सी ऊपर चला गया, कोई ना, आप समझ पा रहे हैं, क्लियर है। चलिए ये भी पूछा गया था 1 अप्रैल के पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में। अब जरा देखते हैं क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप करने की कोशिश कीजिए, आसान सा क्वेश्चन है, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि 10% of x is equal to 15% of y, then find the value of x ratio y। क्या करना है कि सर x का कितना परसेंट, तो आप कहोगे सर x का जो है वो 10% बराबर होगा y के कितने परसेंट के, तो आप कहोगे 15% के। सिंपल। अब आप कहेंगे सर नेक्स्ट सॉल्व कीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, 5 से 2 बार और 5 से 3 बार, क्या ये 2x = 3y हुआ।
अब अभी आपको बताया था x रेशियो y निकालना है, तो x की वैल्यू y के साथ यानी कि 3 और y की वैल्यू x के साथ यानी कि 2, तो 3:2 ऑप्शन नंबर सी पर आप सभी को दिखाई दे रहा है। आसान सा सवाल आप कर पाएंगे। क्लियर है बच्चे? बिल्कुल सही। आसानी से हम एक एक क्वेश्चन को डील करते हुए चल रहे हैं। आइए जरा बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने गिवन है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है वो है आपके सामने क्या कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 80 एंड डिफरेंस इज देयर नंबर इज 8, देन फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। दो नंबर्स है वो है x और y, इन दोनों का सम आपके सामने है 80 और इन्हीं का डिफरेंस x माइनस y जो गिवन है वो 8। अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये y से y कट जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूँ 2x इज इक्वल टू 88, तो x की जो वैल्यू होगी 88 को 2 से डिवाइड करेंगे 44, और y की वैल्यू होगा 1 में पुट करोगे तो y की वैल्यू जो होगा x की जगह पर हम पुट करेंगे कितना, x की जगह पर पुट करोगे आप कितना 44 प्लस y इज इक्वल टू, अगर आपके सामने 80 है तो बताओ y की जो वैल्यू होगी वो 36 होगी। आपसे x रेशियो y पूछा है, इट मींस 44 रेशियो 36, 4 से कटेगा 9 बार और 4 से कटेगा ये 11 बार और 4 से कटेगा 9 बार, तो जो रेशियो निकल कर के आएगा वो 11:9 यानी कि ऑप्शन नंबर डी है। लेकिन याद रखिएगा आपको आसान से एक तरीका बताता हूं कि जब भी दो नंबर का सम और दो नंबर का डिफरेंस दिया जाए तो लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे। बताइए 80 और यहाँ पर गिवन है कितना 8, 88 होगा। दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे तो x की जो वैल्यू निकल करके आएगी 88 का आधा 44 और y की वैल्यू हम दोनों को घटा करके आधा करेंगे। तो बताओ जरा 80 में से 8 घटा देंगे 72 का आधा कितना होगा 36। और डायरेक्ट इनका रेशियो बना लो 4 से 11 बार और 4 से 9 बार। डायरेक्ट आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ये भी आपके पास 4 फरवरी को सेकंड सेट में पूछा गया था एनटीपीसी के फर्स्ट पेपर में। तो थियरी 1 का क्वेश्चन है, आप आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। क्लियर बच्चे? देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, सब कुछ एनटीपीसी या ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपके सामने बता रहा हूँ क्या क्या अप्रोच हो सकता है। तो चलिए जरा देखते हैं कि क्या हम इसे और सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन में गिवन है, बोला गया कि इफ 3/5 ऑफ अ बोतल इज फिल्ड देन फाइंड द रेशियो ऑफ फिल्ड पार्ट टू द बोतल टू इट्स एम्प्टी पार्ट। एक बात बताओ 3/5 फिल है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सर ये टोटल 5 लीटर का बोतल होगा तो इसमें से 3 लीटर क्या होगा फिल होगा। तो बताइए फिल पार्ट पूछा गया है, तो फिल जो है यहाँ पर जो फिल है वो 3 है और टोटल 5 था, तो बचे हुआ एम्प्टी कितना होगा, एम्प्टी खाली बोतल कितना होगा। तो आपको अगर सर 5 में से 3 बनाया तो 2 खाली होगा। तो आसान सा क्वेश्चन था, रेशियो होगा 3:2, ऑप्शन नंबर सी। ये भी एनटीपीसी के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, चाहे तो आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने इंग्लिश में टाइप किए हैं बच्चे। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस को आपके लिए हिंदी में भी टाइप किया जाए। बाइलिंगुअल लेकर चलेंगे। ये पहली क्लास थी तो मुझे इंग्लिश में टाइप किया, मैंने सिर्फ हिंदी में टाइप करने का समय मुझे नहीं मिल पाया। अगली क्लास से कोशिश करेंगे कि पूरे क्वेश्चंस जो है इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी टाइप हो सके। तो क्लियर है यहाँ तक? आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 15। चेक करेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में। बोला गया कि जॉन एंड जोसेफ हैव रुपीज 19,000 and 26,000 respectively. If Joseph gives ₹1,000 to John, then find the ratio of amount John and Joseph. एक बात बताओ, इसके पास 19,000 रुपये था जॉन के पास और जोसेफ के पास था 26,000 रुपये। बोला गया कि जोसेफ ने दे दिया 1,000 रुपये, तो जोसेफ ने दिया तो ये देगा तो इसका 1,000 रुपये माइनस और इसमें 1,000 रुपये प्लस हो जाएंगे। क्या 1,000 रुपये प्लस होंगे तो ये हो जाएगा 20,000 यानी कि 20,000 और 1,000 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25,000। और इसे हमें रेशियो बनाना, बताओ 3 0 से 3 0 काट दें, 5 से 5 बार और 5 से 4 बार। तो जो रेशियो निकल करके आएगा, क्वेश्चन आसान था, ये निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी 4:5।
ये भी बेहतरीन आसान सा क्वेश्चन है। सब कुछ रेलवे एनटीपीसी आसान क्वेश्चन पूछता है, सीजीएल से लेवल आसान होता है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ट्रिकी बनाए जाते हैं, वो टाइम एंड वर्क ट्रेन वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्रिकी बनाने की कोशिश करता है रेलवे। बाकी सब कुछ सीजीएल से आसान ही होता है। मैं आपको सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराते हुए चल रहा हूँ। अगर आप इसे प्रैक्टिस कर लिए तो आपको नए क्वेश्चंस आसानी से क्रिएट करके आप सॉल्व कर पाओगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। बोला गया है कि फाइंड द स्क्वायर रूट रेशियो 225 रेशियो 144। स्क्वायर रूट रेशियो को हम एक अलग ही नाम से जानते हैं, उसका नाम है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसको हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसे हम याद नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। डुप्लीकेट, हाँ, सब डुप्लीकेट रेशियो। अगर डुप्लीकेट रेशियो देखोगे तो पावर 2 किया जाता है, इसको हम कहते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो, CATE, सब डुप्लीकेट रेशियो। इसको हम स्क्वायर रूट रेशियो के साथ साथ सब डुप्लीकेट रेशियो। अगर ये आपसे पूछा जाए या फिर पूछा जाए डुप्लीकेट रेशियो, अगर डुप्लीकेट रेशियो पूछा जाए तो हम पावर 2 करते हैं, सब डुप्लीकेट रेशियो पूछा जाए तो याद रखिएगा स्क्वायर रूट किया जाता है। दोनों एक ही बातें होती हैं, स्क्वायर रूट रेशियो या फिर सब डुप्लीकेट रेशियो। तो यहाँ पर अगर मान कर दिया जाए कि ए रेशियो बी गिवन है और आपसे पूछा जाए सब डुप्लीकेट रेशियो, तो आंसर जो होगा वो होगा अंडर रूट ए रेशियो अंडर रूट बी, या फिर स्क्वायर रूट रेशियो पूछा जाए तब भी यही होगा। तो यहाँ पर 225 अनुपात 144 है, तो ए अनुपात बी गिवन है, तो सब डुप्लीकेट रेशियो या फिर स्क्वायर रूट रेशियो निकालोगे तो हो जाएगा रूट 225 रेशियो रूट 144। तो रूट 225 का मतलब होता है 15 और 144 का मतलब होता है 12। तो 15 अनुपात 12 ऑप्शन नंबर डी पर आप सभी को दिखाई दे रहा है। ये भी पूछा गया था एनटीपीसी में, अच्छा सवाल था ये बच्चे। इसके साथ साथ ट्रिप्लीकेट रेशियो और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो भी याद रखिएगा। ट्रिप्लीकेट रेशियो में अगर ए अनुपात बी दिया जाए और इसका ट्रिप्लीकेट पूछा जाए तो ए क्यूब रेशियो बी क्यूब होता है। ये है ट्रिप्लीकेट, ये क्या है ट्रिप्लीकेट। अगर आपसे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ए रेशियो बी पूछा दिया जाए और आपसे पूछा जाए सब ट्रिप्लीकेट, तो ये हो जाता है क्यूब रूट ऑफ ए, और पूछा दिया जाता है क्यूब रूट ऑफ ये होता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अगर सब ट्रिप्लीकेट रेशियो भी निकाल पाए तब भी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक आप इसे समझ पाए होंगे। बढ़ा अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। आप सभी को पता है कि क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व अगर करेंगे तो आप किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है वो इस प्रकार से है कि सर m प्लस n रेशियो माइनस m माइनस n। तो आप बताइए m प्लस n की जो वैल्यू है, m प्लस n की वैल्यू 7 है और m माइनस n की वैल्यू 3। आपको मैं पहले लास्ट क्लास में अभी कुछ देर पहले बताया था कि 2 नंबर का सम और 2 नंबर का डिफरेंस दिया जाए तो हम क्या करेंगे। अगर 2 नंबर का सम और 2 नंबर का डिफरेंस दिया जाए तो बड़ी संख्या यानी कि n की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ करके आधा करते हैं और n यानी कि छोटी संख्या निकालने के लिए इन दोनों को घटा करके आधा। तो अगर n निकालना हो तो इन दोनों को जोड़ेंगे 7 और 3 10, 10 का आधा क्या डायरेक्ट 5 लिखा जाए, और छोटी संख्या निकालना तो इन दोनों को माइनस करके आधा यानी कि 7 और 3 घटाएंगे तो 4, 4 का आधा कितना होगा 2। तो देखिए m और n डायरेक्ट पता चल चुका है। अब आपको क्या निकालना है, निकालना है m क्यूब मतलब 5 का क्यूब। क्या मैं 125 लिखूं प्लस 125 प्लस अब आपको क्या निकालना है n का क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8। जोड़ेंगे, इनका रेशियो बनाना है 125 माइनस 8 से। तो 125 प्लस 8 133 होता है, 125 में से 8 घटा देंगे तो 117 हो जाएगा। अब इनका आप किसी नंबर से काट नहीं सकते, तो यहाँ पर ये जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 133 अनुपात 117। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन नंबर ए आप देख पा रहे हैं। आसानी से इस क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। आई थिंक आप इसे समझ पाए होंगे। आइए जरा हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 जो गिवन है बच्चे वो है 25% ऑफ फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स
50% ऑफ सेकेंड नंबर, देन व्हाट विल बी द रेशियो फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। अच्छा, फर्स्ट नंबर को मैं ए मानूं तो इसका 25% जो होगा वो बराबर होगा सेकेंड नंबर के बी का। अगर मैं 50% निकालू तो ठीक है, साथ ही साथ इसका कितना परसेंट, कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, ये करना पड़ेगा। तो देखिए मेरे भाई, 50% से परसेंटेज कट चुका है, 25 से ये कितनी बार, 2 बार। तो अब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये a इज इक्वल टू 6b होगा क्या? और आपसे कोई a रेशियो b पूछे तो a रेशियो b जो होगा वो हो जाएगा, इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6:1। आप सभी को बताया था कि a की जो वैल्यू होगी वो b के साथ और b की जो वैल्यू होगी वो a के साथ दिखाई देगी। तो 6:1 इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी पर इसका आंसर गिवन है। आई थिंक आप इसे समझ पाए होंगे, आप आसानी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे। चलिए बच्चे, तो आज हमने जो पढ़ा वो टोटल 18 क्वेश्चन पढ़े। अगली क्लास से हम कोशिश करेंगे कि टोटल 20 क्वेश्चंस को आपको एक सेट दिया जाए और 20 क्वेश्चन में पूरा हम क्लियर करके चलेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। यहाँ तक जो भी आप बच्चे समझ पाए हैं, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ एनोटेशन के साथ सभी के सभी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं और कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, नया नया देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।